मिले टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। देश भर के मुसलमानों की कल से नज़र है 24 जुलाई को होने वाली मीटिंग पर कि 24 जुलाई को दिल्ली में मीटिंग होनी थी देश भर के मुस्लिम रहनुमा की, दानिशवरान की, उलमा की। तो उस मीटिंग में क्या हुआ, मैंने मिले टाइम्स पर एक अपडेट भी दी थी और आज सुबह सुबह आप तक वो वीडियो ज़रूर पहुंची होगी कि किन लोगों ने उस मीटिंग को शिरकत की और किन मुद्दों पर फैसले लिए जा रहे हैं। अब उस मीटिंग के ऑर्गेनाइज़र ने और रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाज़ाब्ता बता दिया है कि 24 जुलाई की मीटिंग में क्या हुआ, मंसूबा क्या है, प्लानिंग क्या है और किस तरह हिंदुस्तान भर के मुसलमानों के लिए ये तंजीम काम करेगी, दानिशवरान की जिम्मेदारी क्या होगी। सबसे पहले तो जान लीजिए कि हुआ क्या था। मोहम्मद अदीब साहब जो साबिक राज्यसभा MP रह चुके हैं, देश भर के जो दानिशवरान हैं, उलमा हैं, रहबरान कौम हैं, उनको उन्होंने इनवाइट किया और तकरीबन 100 ऐसे ज़िम्मेदारों को उन्होंने बुलाया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बंद कमरे में मीटिंग रखी गई। जिनको इनवाइट किया गया था, जिनके नाम का पास इशू था, उनको ही मीटिंग हॉल में जाने दिया गया। उसके अलावा को मीटिंग में जाने से रोक दिया गया ताकि संजीदगी के साथ बातचीत हो सके। अंदर जो मीटिंग हुई, जो बातचीत हुई, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की गई, उसकी कोई तस्वीर नहीं ली गई, ताकि ये पूरा मामला सीक्रेट रहे और जो प्लानिंग है, जो मनसूबा बंदी है, उस पर अमल किया जा सके। उस मीटिंग में देश भर के अहम तरीन रहनुमा ने शिरकत की और कई लोगों ने शिरकत नहीं की जिनकी शिरकत की उम्मीद थी। असदुद्दीन ओवैसी को दावत दिया गया था, उम्मीद ये थी कि असदुद्दीन ओवैसी आएंगे, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया। मौलाना अरशद मदनी को भी बुलाया गया था, लेकिन मौलाना अरशद मदनी गालिबन दुबई के दौरे पर हैं, तो उनकी तरफ से उनके एक नुमाइंदा ने इस मीटिंग में शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया, अपनी तजवीज़ उन्होंने रखी। इसी तरह मौलाना महमूद मदनी भी उस मीटिंग में नज़र नहीं आए। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी आने वाले थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने अपना एक वीडियो बयान भेजा था। लेकिन जहां पर मीटिंग हो रही थी वहां पर जंतर मंतर पर जारी प्रोटेस्ट की वजह से इंटरनेट शटडाउन बंद था, तो इंटरनेट बंद होने की वजह से मौलाना का वीडियो बयान भी जारी नहीं किया जा सका। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल है वो नहीं आ सके। इसके अलावा देश भर के उलमा, कायदीन और रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे। फारूक अब्दुल्ला साहब मौजूद थे, सलमान खुर्शीद साहब मौजूद थे, दूसरे MPs मौजूद थे, मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी वहाँ पर मौजूद थे और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद आज 25 जुलाई को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मोहम्मद अदीब साहब ने और उनके साथ मौजूद तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और अदीब साहब ने और तमाम लोगों ने मुल्क के मौजूदा हालात पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में जिस तरह मुसलमानों की लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है, हेट क्राइम के वाक़ात बढ़ते जा रहे हैं, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है, मुसलमानों से बेसिक राइट छीन लिए गए हैं, SIR के नाम पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से मुसलमानों का नाम काट दिया गया है, उनको शहरी हुकूक से महरूम किया जा रहा है और NRC कराने की जगह सरकार SIR करा करके NRC की तरह लोगों का नाम काट रही है। तो इन सब को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मस्जिदों को बुलडोज करना, मदरसों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना, अब ये हद से तजावुज़ हो चुका है। अब मीटिंग में जो अहम फैसले लिए गए हैं वो सारी बातें नहीं बताई गई है, लेकिन जो इंटरनल रिपोर्ट हुई है कि 51 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है। इस मीटिंग में जितने लोग मौजूद थे उनमें से 51 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई है और ये कमेटी मुसलमानों के हालात का जायज़ा लेगी। ये कमेटी एक फ़ैसला करेगी कि क्या करना है, एक्शन क्या होगा, प्लानिंग क्या होगी और अहम तरीन अफराद को इस कमेटी में रखा गया है। उसके बाद जो कमेटी जायज़ा लेगी, कामकाज करेगी, अगली प्लानिंग उसकी क्या होगी, एक्शन प्लान क्या होगा, उसका जायज़ा लेने के लिए 3 महीना बाद एक और मीटिंग होगी और उसके बाद बाज़ाब्ता इस पर अमल शुरू हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। ऐसी कई सारी बातें हैं जहां मीटिंग में आई है, जिस पर बातचीत हुई है, लेकिन मुझे भी पाबंद किया गया। इस वजह से सारी बातें मीटिंग की मैं आपको नहीं बता सकता और आपको भी ये बर्दाश्त करना होगा कि सारी बातें अभी नहीं आ रही, क्योंकि ख्याल रखा जा रहा है कि जब पूरा जो मंसूबा है वो नाफिज हो जाए, जब उस पर अमल हो जाए तो धीरे धीरे बात वहाँ तक पहुँचे, वरना कई मरतबा अमल शुरू होने से पहले, एक्शन से पहले ही उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है, लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात ये रही कि देश भर के जो कायदीन हैं, दानिशवरान हैं, मुसलमानों के मसाइल को लेकर संजीदा है, फ़िक्रमंद है, मुसलमानों के मुद्दों पर वो बैठने को तैयार हैं और कैसे मुसलमानों के मसाइल हल हो उसके लिए उन्होंने अपनी राय दी। मीटिंग का जब आगाज़ हुआ, मीटिंग की शुरुआत हुई तो शुरुआत में ही
इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर और साबिक मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद साहब ने कुछ प्रपोज़ल पेश किया, कुछ तजवीज़ रखी और लोगों से राय ली गई कि आप इस तजवीज़ के बारे में क्या राय रखते हैं। मुसलमानों के हालात पर काम करने के लिए, मुसलमानों के फलाह व बहबूद के लिए और मुसलमानों पर जो जुल्म और बर्बरियत का दौर जारी है इसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। तो लोगों ने उस राय को, उस तजवीज़ को मंजूर किया। कुछ नई राय आई और उन सबको इंक्लूड किया गया है और इन सब का जो खुलासा है वो यही है कि देश भर के जो मुसलमान हैं, जो कायदीन है, वो संजीदा है, फ़िक्रमंद है। 51 यानी 51 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी तजवीज़ दे दी गई है और ये कमेटी लाए है अमल तैयार करेगी कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है। फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को सरपरस्त बनाया गया है, कुछ और लोगों को ज़िम्मेदारी दी गई है और अगले दिनों में मज़ीद तस्वीर साफ़ हो जाएगी। बकिया मीटिंग के दौरान सब लोगों ने अपने ख़यालात का भी इज़हार किया कि हमारे यहाँ ऐसे हालात हैं, वहाँ ऐसे हालात हैं। इस मीटिंग में जिन लोगों ने शिरकत की थी उनमें जो नुमाया तरीन नाम है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मोहम्मद अदीब साहब आपको देख रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब उस मीटिंग में मौजूद थे। उसके बाद कांग्रेस के MP है इमरान मसूद, वहाँ वो उस मीटिंग में मौजूद थे। इसके अलावा मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी उस मीटिंग में मौजूद है। SDPI के वाइस प्रेसिडेंट है जनाब शफ़ी साहब, वो उस मीटिंग में मौजूद थे। इंडियन नेशनल लीग के सदर हैं मोहम्मद सुलेमान साहब, वो इस मीटिंग में मौजूद थे। जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब हैं, अजमेर की दरगाह के सजादा नशीन हैं, वो उस मीटिंग में मौजूद थे। अली अशरफ फ़ातमी जो मिनिस्टर रह चुके हैं वो उस मीटिंग में मौजूद थे। उसके अलावा गुवाहाटी से आए थे एडवोकेट शरीफ चौधरी, वो इस मीटिंग में मौजूद थे। मोहम्मद आलम साहब ऑल इंडिया मिली कौंसिल के अहम तरीन ज़िम्मेदार हैं, वो इस मीटिंग में मौजूद थे। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी थे और भी कई जगह के MLAs MP आए हुए थे। ज़ियाउर रहमान बर्क उस मीटिंग में आए, इकरा हसन साहिबा थी, आगा रूहुल्लाह उस मीटिंग में मौजूद थे। इसी तरह कुंवर दानिश अली भी उस मीटिंग में मौजूद थे, अमरोहा से MP रह चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको और बताऊँ कि भोपाल के MLA हैं आरिफ मसूद, वो थे। अबू आसिम आज़मी उस मीटिंग में मौजूद थे। तो इस तरह मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से दानिशवरान मौजूद थे और कुछ अहम फ़ैसले लिए गए। प्रेस रिलीज़ भी आज जारी की गई है और प्रेस रिलीज़ में भी वही बातें बताई गई हैं जो मैंने आपको बताया कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में तमाम रहनुमा ने पूरी संजीदगी के साथ हालात का जायज़ा लिया, गौर व फ़िक्र किया है और एक कोशिश है कि उम्मत मुस्लिमा को जुल्म और सितम से निकालने की, उनके लिए हालात बेहतर बनाने की, सरकार से कैसे लड़ना है, कैसे सरकार के होने वाले जुल्म से मुसलमानों को निजात दिलाना, इस पर बातचीत हुई। एक और अहम बात जिसमें तकरीबन तमाम लोगों की राय शामिल थी कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती को बढ़ाना है, हिंदू और मुसलमानों को मिलकर काम करना है। अपोजिशन पार्टियों के ख़िलाफ़ भी गुस्से का, नाराज़गी का इजहार किया गया कि जो अपोजिशन पार्टी है वो मुसलमानों के मसले पर मुसलमानों का साथ नहीं देती है, तो कैसे पॉलिटिकल पार्टियों से हमें बारगेनिंग करनी है, उनसे बातचीत करनी है, इस पर भी बातचीत हुई। तो ये तमाम अहम चीज़ें हैं। तो हिंदू मुस्लिम यकजहती को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अहमियत दी गई, इस पर फोकस रहा। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मिल्लत क्लिप को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।